मेरे प्यारे भाई बहनों और खास तौर पर मेरे प्यारे बच्चों, कल्पना करो, यीशु मसीह भी एक छोटा सा बच्चा था, ठीक वैसे ही जैसे तुम हो। दौड़ता खेलता, माँ बाप को सुनता, कभी सवाल पूछता। लेकिन सोचिए, वो बॉर्न में भी परफेक्ट था। बाइबल में सिर्फ और कुछ ही बातें लिखी हैं उसके बचपन की, लेकिन उनमें इतना ताकतवर पैगाम है कि आज की दुनिया के हर बच्चे की जिंदगी बदल सकती है। क्या तुमने कभी सोचा कि यीशु का बचपन तुम्हारे बचपन से कितना अलग था? क्या तुम भी वैसा बन सकते हो? आज हम बाइबल की रोशनी में यीशु के बचपन को देखेंगे। हर छोटी घटना, हर सबक और हर माँ बाप के लिए सीख। लेकिन सोचिए, अगर तुम इन सबको को नजरअंदाज कर दोगे तो क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। तनाव महसूस हो रहा है ना? अंत तक रुकिए, क्योंकि ये सफर तुम्हारे दिल को छू लेगा और तुम्हें नया जोश देगा। प्यारे बच्चों और माता पिता, सबसे पहले बाइबल हमें बताती है कि यीशु का जन्म बहुत साधारण लेकिन चमत्कार भरा था। लूका 2 में लिखा है कि वो एक मवेशी खाने में पैदा हुआ, साधारण कपड़ों में लिपटा हुआ। कोई बड़ा महल नहीं, कोई सोने का पालना नहीं, लेकिन स्वर्गदूतों ने शेपर्ड्स से कहा, आज तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है। फोकस ऑन द फैमिली के लेख हाउ टू टीच किड्स अबाउट द बेबी जीसस में लिखा है कि यीशु का जन्म हमें सिखाता है कि महान काम छोटी शुरुआत से होते हैं। सोचिए बच्चों, तुम भी छोटे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी बड़ा काम छिपा है। क्या तुम तैयार हो उस काम के लिए? एक और नजरिया, आज के मनोविज्ञान के लेख कहते हैं कि बच्चे की शुरुआती साल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यीशु ने दिखाया कि साधारण जगह में भी खुदा का काम चलता है। माता पिता, सोचिए, अगर आप अपने बच्चे को साधारण हालात में भी आशीष देते हो तो वो यीशु जैसा बन सकता है। तनाव ये है, क्या तुम्हारा बच्चा जानता है कि वो भी खुदा का खास बच्चा है? अजीब परिवारों, यीशु सिर्फ 8 दिन का था तो उसका खतना हुआ और मंदिर में पेश किया गया। सिमियोन ने उसे गोद में लिया और कहा, मेरी आंखों ने मुक्ति देख ली। अन्ना ने भी खुदा की तारीफ की। बाइबल डॉट ओनर्ग के लेसन में लिखा है कि यीशु के माता पिता ने हर नियम का पालन किया और यीशु ने आज्ञाकारिता सिखाई। crosswalk.com के 5 वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स टू टीच योर चिल्ड्रन में कहा गया कि बच्चों को सिखाओ कि आज्ञा मानना ही सच्ची आजादी है। लेकिन सोचिए बच्चों, क्या तुम अपने माँ बाप की बात सुनते हो? यीशु ने छोटे से उम्र में आज्ञा मानी। अगर तुम नहीं सुनोगे तो क्या होगा? तुम्हारा भविष्य अंधेरा हो जाएगा। माता पिता, एक अलग नजरिया, फोकस ऑन द फैमिली कहता है कि बच्चों को नियम सिखाओ, लेकिन प्यार से। तनाव बढ़ रहा है ना? क्योंकि यीशु जैसा बनना आसान नहीं, लेकिन संभव है। प्यारे बच्चों, जब यीशु सिर्फ कुछ महीने का था तो राजा हेरोद ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन स्वर्गदूत ने यूसुफ को सपने में बताया और पूरा परिवार मिस्र भाग गया। बाद में वापस नाजरत आया। मिनिस्ट्री टू चिल्ड्रन के लेख व्हेन जीसस वाज अ चाइल्ड में लिखा है कि यीशु का बचपन खतरे में भी सुरक्षित रहा क्योंकि माता पिता ने खुदा की बात मानी। सोचिए, तुम्हारे जीवन में भी कोई डर है? यीशु ने दिखाया कि खुदा हमेशा बचाता है। आज के पेरेंटिंग आर्टिकल्स जैसे रेजिंग गॉडली किड्स में फोकस ऑन द फैमिली कहता है कि बच्चों को सिखाओ कि खतरे में भी प्रार्थना करो। क्या तुम प्रार्थना करते हो जब डर लगे? अगर नहीं तो तुम यीशु जैसा कैसे बनोगे? तनाव ये है, मिस्र की यात्रा बताती है कि आज्ञाकारिता से खतरा भी आशीष बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब सबसे मशहूर कहानी। यीशु 12 साल का हुआ तो परिवार पासओवर के लिए यरूशलेम गया। वापसी में यीशु मंदिर में रह गया। 3 दिन बाद माता पिता ने ढूंढा तो वो टीचर्स के बीच बैठा सवाल पूछ रहा था और जवाब दे रहा था। सब हैरान थे उसकी समझ पर। मिनिस्ट्री टू चिल्ड्रन के लेसन में साफ लिखा है, यीशु ने दिखाया कि छोटी उम्र में भी खुदा की बात सुनना और समझना बहुत जरूरी है। gotquestions.owner के What does the Bible say about Jesus childhood में लिखा है कि यह घटना बताती है कि यीशु बचपन से ही अपने पिता खुदा के काम में व्यस्त था। सोचिए बच्चों, क्या तुम भी स्कूल या चर्च में सवाल पूछते हो? यीशु ने टीचर्स से सवाल किए। अगर तुम नहीं पूछोगे तो कैसे सीखोगे? माता पिता, सोचिए, अगर आप अपने बच्चे को चर्च ले जाते हो तो वो वहां सिर्फ बैठता है या सवाल पूछता है? एक अलग नजरिया, आज के एजुकेशनल आर्टिकल्स जैसे एनकरेजिंग क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन कहते हैं कि सवाल पूछना बच्चे की बुद्धि बढ़ाता है। यीशु ने दिखाया कि सही सवाल पूछना
खुदा की तरफ ले जाता है। तनाव ये है, 3 दिन तक माँ बाप परेशान रहे, लेकिन यीशु खुदा के घर में था। क्या तुम भी खुदा के काम में इतने व्यस्त हो सकते हो? प्यारे बच्चों, जब माता पिता ने यीशु को ढूंढा तो माँ ने कहा, बेटा, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। यीशु ने जवाब दिया, क्या तुम नहीं जानती थी कि मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए? लूका 2:28। ये वचन बहुत गहरा है। बाइबल स्टडी टूल्स के लेख में लिखा है कि यीशु ने पहले ही दिखा दिया कि उसका असली पिता खुदा है। crosswalk.com कहता है, बच्चों को सिखाओ कि खुदा पहले है, फिर परिवार। सोचिए, तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? खेल, दोस्त या खुदा? यीशु ने 12 साल की उम्र में खुदा को पहले रखा। अगर तुम नहीं रखोगे तो क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी में शांति नहीं आएगी। माता पिता, एक और नजरिया। पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बच्चों को स्पिरिचुअल प्रायोरिटी सिखानी चाहिए। तनाव बढ़ रहा है ना? क्योंकि यीशु ने माँ बाप को भी याद दिलाया कि खुदा का काम सबसे ऊपर है। अब देखिए, यीशु यरूशलेम से वापस नाजरत आया और अपने माता पिता के अधीन रहा। लूका 2:51 कहता है, वो उनके अधीन रहा। ये छोटा सा वाक्य बहुत बड़ा सबक है। फोकस ऑन द फैमिली के लेख जीसस एज अ चाइल्ड लेसन्स फॉर फैमिलीज में लिखा है कि यीशु ने आज्ञाकारिता का परफेक्ट उदाहरण दिया। सोचिए बच्चों, क्या तुम घर में माँ बाप की मदद करते हो? यीशु ने नाजरत में साधारण जीवन जिया, लकड़ी का काम सीखा, पानी भरता होगा, झाड़ू लगाता होगा। आज के बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है। मॉडर्न पेरेंटिंग आर्टिकल रेजिंग रिस्पॉन्सिबल किड्स कहते हैं कि छोटे काम से बड़ी जिम्मेदारी आती है। यीशु ने साधारण काम किए, लेकिन दिल से। क्या तुम भी छोटे काम दिल से करते हो? अगर नहीं तो कैसे यीशु जैसा बनोगे? तनाव ये है, यीशु ने दिखाया कि महान बनने के लिए पहले छोटा और आज्ञाकारी बनना पड़ता है। प्यारे बच्चों, यीशु बढ़ता गया बुद्धि में, कद में और खुदा व मनुष्यों के अनुग्रह में। लूका 2:22। ये वचन यीशु के बचपन का सार है। गॉट क्वेश्चंस ओनर कहता है, यीशु पूरी तरह इंसान और पूरी तरह खुदा था, लेकिन बचपन में भी वो पढ़ता रहा। सोचिए, तुम भी हर दिन बढ़ रहे हो, स्कूल में, खेल में, प्रार्थना में। एक अलग नजरिया। चाइल्ड डेवलपमेंट आर्टिकल्स कहते हैं कि बच्चे चारों तरफ से पढ़ने चाहिए, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। यीशु ने यह बैलेंस दिखाया। माता पिता, क्या आप अपने बच्चे को सिर्फ पढ़ाई या खेल पर फोकस करते हो या प्रार्थना भी सिखाते हो? तनाव ये है, अगर बैलेंस नहीं होगा तो बच्चा अधूरा रहेगा। यीशु ने पूरा बैलेंस दिखाया। अब हम कुछ खास सबक निकालते हैं जो यीशु के बचपन से मिलते हैं। पहला सबक, आज्ञाकारिता। यीशु ने माँ बाप और खुदा की आज्ञा मानी। बच्चों, अगर तुम आज्ञा मानोगे तो खुदा तुम्हें आशीष देगा। दूसरा सबक, सवाल पूछना। यीशु ने मंदिर में सवाल पूछे। तुम भी अच्छे सवाल पूछो, सीखोगे ज्यादा। तीसरा सबक, प्राथमिकता। यीशु ने खुदा के घर को पहले रखा। चौथा सबक, साधारण जीवन में खुशी। यीशु नाजरत में साधारण रहा, लेकिन महान बना। पांचवा सबक, परिवार की देखभाल। यीशु माता पिता के साथ रहा। छठा सबक, खतरे में भरोसा। मिस्र जाते वक्त भी परिवार ने खुदा पर भरोसा रखा। सातवां सबक, बढ़ना हर क्षेत्र में। यीशु बुद्धि, कद और अनुग्रह में बढ़ा। मेरे प्यारे बच्चों, अब सोचिए, तुम इन सबको को अपने रोजमर्रा में कैसे लागू करोगे? स्कूल जाते वक्त प्रार्थना करोगे? माँ बाप की मदद करोगे? चर्च में ध्यान दोगे? अगर तुम आज से शुरू करोगे तो कल तुम यीशु जैसे बन जाओगे। माता पिता, क्या आप अपने बच्चों को ये सब रोज याद दिलाते हो? तनाव ये है कि समय बहुत कम है, बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। आज ही शुरू करो। एक और गहरा नजरिया, कई ईसाई लेखक जैसे डॉ जेम्स डॉब्सन फोकस ऑन द फैमिली में कहते हैं कि यीशु का बचपन माता पिता के लिए आदर्श मॉडल है। वे लिखते हैं कि प्यार, अनुशासन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का बैलेंस रखो। आज के आर्टिकल रेजिंग किड्स लाइक जीसस में भी यही कहा गया है कि बच्चों को सिखाओ कि वे खुदा के लिए जिएं, न कि दुनिया के लिए। सोचिए, अगर तुम दुनिया के पीछे भागोगे तो क्या होगा? खुशी नहीं मिलेगी। यीशु ने खुदा को पहले रखकर दिखाया कि सच्ची खुशी वही है। प्यारे बच्चों, यीशु बचपन में भी प्रार्थना करता होगा, गाना गाता होगा, दोस्तों के साथ खेलता होगा, लेकिन कभी गलत काम नहीं करता था। बाइबल नहीं बताती हर छोटी बात, लेकिन हम जानते हैं कि वो पाप रहित था। इसका मतलब ये कि तुम भी कोशिश करो पाप से दूर रहने की।
अगर गलती हो जाए तो माफी मांगो। यीशु ने दिखाया कि माफी से दिल साफ होता है। माता पिता, एक अलग नजरिया। चाइल्ड साइकोलॉजी के लेख कहते हैं कि बच्चे मॉडलिंग से सीखते हैं। अगर आप यीशु जैसा जीवन जियोगे तो बच्चे खुद वैसा बनेंगे। तनाव ये है, बच्चे देख रहे हैं कि आप क्या करते हो। यीशु के माता पिता ने अच्छा उदाहरण दिया, तुम भी दो। अब आखिर में हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों और परिवारों, आंखें बंद करो। प्रिय यीशु मसीह, तुमने बचपन में आज्ञा मानी, सवाल पूछे, खुदा को पहले रखा। हमें भी वैसा बनाने में मदद करो। बच्चों को समझ दो, माता पिता को ताकत दो। आमीन। अगर तुम्हें ये वीडियोस अच्छा लगा तो कमेंट में लिखो, यीशु के बचपन का सबसे पसंदीदा सबक कौन सा है। अपना अनुभव शेयर करो। हमारी बच्चों की बाइबल क्लासेस ज्वाइन करो। अगला वीडियो देखो जहां हम और सबक सीखेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ताकि और बच्चे और परिवार ये संदेश सुन सकें। यीशु तुम्हें आशीष दे, तुम्हें यीशु जैसा बच्चा या माता पिता बनाए। खुदा तुम्हारे साथ है। आमीन।